वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेटिस्फाई मैथ्स। और आज है मॉडर्न अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे सेट थ्योरी। ठीक, आज का जो टॉपिक रहने वाला है सबसेट एंड पावर सेट, ऑपरेशन एंड लॉ ऑफ सेट एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट। ठीक, तो इस प्रीवियस लेक्चर में हमने बता दिया था कि सेट क्या होते हैं, इसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। ठीक, तो एक एग्जांपल यहाँ दिख रहा है, एक एग्जांपल मैंने लिया है। जैसे ए कोई सेट है, उसके अंदर का जो सबसेट ए है और फाई है। ठीक, सबसेट क्यों बोल रहा है? क्योंकि कुछ लोग लॉजिक लगाते हैं कि जो सेट के अंदर के जो जो भी एलिमेंट होते हैं, सबसेट होते हैं, उसको एलिमेंट लोग बोलते हैं। तो एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है, वो सबसेट होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, यदि हम पूछें कि डज फाई बिलोंग्स टू ए, या एक एलिमेंट है, ठीक, तो आप क्या कहेंगे? नो। अगर वही मैं पूछूं कि डज फाई या सबसेट है, ठीक है, क्या फाई जो है ए में बिलोंग कर रहा है, तो आप कहेंगे यस, क्योंकि ये सबसेट है। ठीक है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो कोई भी सेट होता है उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता है, वह एक सबसेट होता है। किसका सबसेट होता है? ए का सबसेट होता है। मतलब जिस सेट का जो सबसेट होता है वो उस सेट का सबसेट होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं सबसेट के डेफिनेशन पे। कह रहा है कि लेट ए एंड बी एनी टू सेट, देन वी से दैट सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक, मतलब दो सेट कोई है, ठीक है, ए और बी, तब हम सेट ए को सबसेट कहेंगे बी का। ठीक है, कब? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट इज एन आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, मतलब प्रति ए का प्रत्येक एलिमेंट बी का क्या होना चाहिए? एलिमेंट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में मैंने एग्जांपल लिखा है कि ए इक्वल टू ए बी अगर हम ले रहे हैं और बी इक्वल टू ए बी सी ले रहे हैं, तो जो ए होगा वह बी का क्या होगा? सबसेट होगा। और नोट पॉइंट में देख सकते हैं कि सबसेट को कैसे, किसका सबसेट का सिंबल क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ नोट पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, कि जो ए है, यदि बी का सबसेट है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ए का प्रत्येक एलिमेंट ए में होगा, लेकिन वह किस में होगा? वह बी में भी होगा। ठीक, यदि ए बी का सबसेट है, तो यदि एक्स ए में बिलोंग कर रहा है, तो जरूरी नहीं कि वह बी में भी बिलोंग करे। ठीक, इसी तरह तीसरा आप देख सकते हैं। ठीक, इसी तरह चौथा आप देख सकते हैं, इसी तरह पांचवा आप देख सकते हैं। तो पांचवा में क्या लिखा? फॉर एनी सेट ए, फॉर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स इन ए, दिस इम्प्लाइज ए इज अ सबसेट ऑफ ए। मतलब कह रहा है कि यदि एक्स ए में बिलोंग कर रहा है, मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट है एक्स, यदि ए में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? यदि एक्स ए में बिलोंग कर रहा है तो ए इज अ सबसेट ऑफ ए, मतलब वह खुद का सबसेट होगा। इसका मतलब क्या? अंतिम में क्या रिजल्ट आता है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मैंने कोई सेट है वो अपने आप का सबसेट होता है। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीज़ है, नोट पॉइंट आप इसको नोट कर सकते हैं। और प्रॉपर कंटेंट है, इसको बनाते जाइएगा फेयर के रूप में, अच्छे से नोट्स में उसको राइट करते जाइएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं सुपर सेट क्या होते हैं। तो इसका क्या डिफिनेशन है? कह रहा है इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी मीन्स ए इज कंटेंड इन बी। मतलब क्या कह रहा है? ए यदि बी का सबसेट है, मीन्स ए इज कंटेंट इन बी, माने जो यदि हम बोले कि ए बी का सबसेट है, इसका मतलब जो ए है वह बी में क्या है? कंटेंट है। वी कैन ऑल्सो से दैट बी इज कंटेंट ए, और बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। इट कैन रिटर्न एज बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। मतलब जैसे एग्जाम्पल से अगर डिफिनेशन नहीं क्लियर हो पा रहा है तो एग्जाम्पल समझिए। जैसे ए बी सी इज अ सुपर सेट ऑफ ए बी। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूँ। यदि हम मान लें b इज इक्वल टू 1 2 3 ले सकते हैं, एंड a इज इक्वल टू, यदि हम 1 और 2 ले लें, ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखिए जो b है वो सुपर सेट होगा a का। ठीक, मतलब क्या है कि a का प्रत्येक एलिमेंट, देखिए a का प्रत्येक एलिमेंट b में होगा। ठीक है, a का प्रत्येक एलिमेंट किस में होगा? b में होगा। यही होता है क्या? सुपर सेट। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। तो नाम से ही क्लियर है कि फाइनाइट सेट क्या होता है। इफ अ सेट कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, इट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। जैसे एग्जांपल के लिए 7 हो गया, कोई सेट फाइनाइट सेट ले लिए, 7 9 11 इज अ फाइनाइट सेट। इसी तरह इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट में क्या होता है? इट सेट और कंसिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ द एलिमेंट,
इट इज़ कॉल्ड द इनफाइनाइट सेट। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, सेट ऑफ रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। जैसे सेट ऑफ अगर नेचुरल नंबर लें तो देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर लें तो 1 2 3 4, ठीक, सो एंड सो फार, ठीक है। अरे बात समझ, फाइनाइट सेट में क्या होता है कि उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, और इनफाइनाइट सेट में क्या होता है, उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। ये सब बेसिक चीज़ें आप लोग को भी पता होगा, ठीक है। अब आते हैं इक्वलिटी ऑफ सेट्स। यहाँ पर डिफिनीशन इसका दे रखा है कि टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल सेट इफ ए सबसेट आर इक्वल टू बी एंड बी सबसेट आर इक्वल टू ए। मतलब क्या है कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में होना चाहिए और बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में होना चाहिए। यदि यह इस तरह के कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वलिटी ऑफ, क्या बोलेंगे, इक्वलिटी ऑफ सेट्स, ठीक। ठीक है, नोट पॉइंट में कि इफ ए एंड बी आर इक्वल सेट्स वी राइट ए इक्वल टू बी, क्या बोलेंगे, राइट ए इक्वल टू बी। इसको हम ऐसे ऐसे डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। इस एग्जांपल के लिए यदि ए में इतने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड बी में x सच दैट x बिलोंग्स इन नेचुरल नंबर एंड x ग्रेटर देन लेस देन 5, तब क्या होगा, तब यदि ए बी में बिलोंग कर ए बी का सबसेट है और जो बी है ए का सबसेट है, ठीक है, तब वह क्या होगा, तब वह दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। यही होता है इक्वलिटी ऑफ अ सेट। जैसे अगर नहीं इसमें एक और एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे ए बराबर यदि हम ले लें ए बी, ठीक, एंड बी बराबर ए बी, सिंपल सा ऐसे ही। तो देखिए ए का प्रत्येक जो ए का जो ए का यदि ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है ए का, देन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। ए भी बेसिक चीज़ है, आप लोग पता होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है पावर सेट क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड अ पावर सेट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी ए, ठीक है। मतलब कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट, माने सभी सबसेट का एक सेट होता है, जैसे सेट ए मान ले रहे हैं, ठीक है, उसको पावर सेट कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, पावर सेट, माने सभी सबसेट का एक सेट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पावर सेट, ठीक। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी ए से। किससे, पी ए से। दैट इज, इसका मतलब क्या है कि पी ए एक्स सच दैट एक्स लेस देन आर इक्वल टू, सॉरी, मतलब क्या है, एक्स लेस देन एक्स सबसेट आर इक्वल टू ए, ठीक है, ऐसे सिंबल रहेगा। माने ए क्या है, ए पावर सेट है, जो एक्स है वह सबसेट है, ठीक है। जो ए है क्या है, पावर सेट है, ठीक है, और जो एक्स है वो क्या है, सबसेट है। पावर सेट का मतलब होता है, जैसे एग्जांपल मैं यहाँ लिख दूँ, जैसे एग्जांपल आगे दे रखे हैं शायद, हाँ देखिए, जैसे 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 ए, अगर ए इक्वल टू 5 ले रहे हैं तो इसका पावर सेट क्या हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा 5, ठीक। यदि ए इक्वल टू हम ए ले रखे हैं तो इसका पावर सेट क्या हो जाएगा, 5 और ए, ठीक। यदि ए इक्वल टू ए बी ले रखे हैं तो इसका पावर सेट क्या हो जाता है, 5 ए और बी और ए बी, ठीक। जैसे ए इक्वल टू यदि हम ऐसे ले लें, इस तरह का कोई सेट ले लें तो इसका पावर सेट क्या हो जाएगा, एक बार यह और एक बार यह, ठीक। जैसे अगर मैं एक और ले लूँ यहाँ पे, जैसे ए इक्वल टू नंबर्स में लेते हैं, जैसे ए इक्वल टू 1 2 1 2 3 ले लें, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इसका जो पावर सेट होगा, पावर सेट हो जाएगा, एक हो जाएगा 5, ठीक, एक हो जाएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1 2, फिर
फिर 2 3, फिर 1 3, ठीक, फिर 1 2 3, ठीक है। और कुछ शायद हमारे ख्याल से नहीं छूट रहा है। तो यह क्या कहलाते हैं, यह पावर सेट कहलाते हैं, ठीक। ये बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नोट पॉइंट दे रखे हैं, इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। एनसीआर बराबर होता है यह सब नोट पॉइंट है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं क्योंकि यह हेल्पफुल रहते हैं कोई भी क्वेश्चन करने में। अभी हम थ्योरी लेके चल रहे हैं, क्वेश्चन भी कराएंगे, परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। थ्योरी कंप्लीट कराते ही क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो यह सब नोट पॉइंट है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट, ठीक है। कि इफ ए इज अ सेट विथ एग्जैक्टली एन एलिमेंट, तब इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 डॉट डॉट एन एलिमेंट, एग्जैक्टली एन एलिमेंट, ठीक है। हम लेके चल रहे हैं कि यदि सेट के पास एग्जैक्टली एन एलिमेंट हो तो ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक। इज इक्वल टू नंबर ऑफ द सबसेट ऑफ द सेट ए, ठीक है। तो उसके पास जो सेट है उसके पास सबसेट की संख्या कितनी हो, नंबर ऑफ द सबसेट ऑफ द सेट ए। दिस इम्प्लाइज 2 के पावर n इज इक्वल टू सबसेट ऑफ द नंबर ऑफ सेट ए, ठीक है। तो इसके पास यदि उसके पास एग्जैक्टली n एलिमेंट है तो नंबर ऑफ द सबसेट ऑफ ए कितनी संख्या होगी, 2 के पावर n, ठीक है। ये भी एक रिजल्ट है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। कह रहे कि इफ ए हैज एग्जैक्टली एन एलिमेंट तब देन NCR, ये भी फार्मूला है, ये भी एक रिजल्ट है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। ये सब बेसिक चीजें हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, कह रहे हैं कि लेट ए बी अ सेट containing exactly 2n+1 element, then the number of the subset of A that have more than n element is, ठीक है। इसमें ऑप्शन दे रखा है 2 के पावर n+1, 2 के पावर n, थर्ड दे रखा है 2n+1, फिर फोर्थ दे रखा है 2n-1, ठीक है। करेगी लेट ए बी ए सेट, कोई इस ए सेट है कंटेनिंग एग्जैक्टली 2n+1 एलिमेंट, वह इतने एलिमेंट को एग्जैक्टली कंटेन कर रहा है। देन द नंबर ऑफ द सबसेट ऑफ ए दैट हैव मोर देन एन एलिमेंट, कह रहा है कि यदि कोई सेट ए है उसके पास इतने एलिमेंट वह उसके पास एग्जैक्टली हैं तो उसका नंबर ऑफ द सबसेट बताना है। अभी इसके पीछे हम रिजल्ट बताए हैं, उसी के बेस पे इसको क्वेश्चन को क्या करेंगे, ठीक है। पूछ रहे कि नंबर ऑफ द सबसेट क्या करेंगे, हमको पता करना है, ठीक। तो यहाँ फार n इक्वल टू 2, अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर क्यों फार n इक्वल टू 2 ले रखे हैं। तो यदि हम देखिए, अगर यदि हम n बराबर 1 लेंगे तो हमें यह होना चाहिए कि जो चारों जो ऑप्शन दे रखे हैं उनका जो क्या बोलते हैं उसका जो आंसर है सेम नहीं आना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छा n का वैल्यू पुट करके रखते हैं n बराबर 1 पे, तो कितना हो जाएगा 2 × 1 + 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, फिर इसमें रखेंगे तो हो जाएगा 2 1 इक्वल टू 2 2 4, फिर थर्ड में रखेंगे तो 2n1 + 1, 2 के पावर 4, देखिए ये सेम आ जा रहा है, ठीक। इसी तरह फोर्थ में रखेंगे तो 2n-1, तो कितना हो जाएगा 2n-1 यानी 2 के पावर 0 इक्वल टू 1, ठीक। अब देखिए जब यह रिजल्ट सेम आ जा रहा है तो फिर आंसर कैसे आएगा, क्योंकि आपको चूज करना है, इसमें से कोई एक चूज करना है, ठीक है। इसलिए हम वन को नहीं पुट करेंगे, ठीक। अब आते हैं 1 के बाद 2 पे, ठीक। तो यहाँ 2 का देखिए हम यहाँ किए हैं, फॉर n इक्वल टू 2 अगर रख रहे हैं तो 2n+1 का कितना हो जा रहा है 5, ठीक। तो नंबर ऑफ द सबसेट हैविंग मोर देन n इक्वल टू 2 एलिमेंट, मतलब क्या है, नंबर ऑफ द सबसेट ऑफ हैविंग मोर देन n एलिमेंट। तो n एलिमेंट निकालना था, इसका नंबर ऑफ द सबसेट निकालना था। तो n बराबर अगर 1 रख रहे हैं तो यहाँ 2 इक्वल सेम आ जा रहे हैं, 2 सेम आ जा रहे हैं। तो हम यदि n बराबर 2 रख के चेक करें, n बराबर 2, तब देखिए शायद डिफरेंट आ जाए। तो इसके लिए इसका फार्मूला भी पीछे यहाँ पे
इसका फार्मूला यह है, ठीक ठीक है। एनसीआर नंबर ऑफ द सबसेट ऑफ ए दैट हैव एग्जैक्टली आर एलिमेंट, ठीक है। यह आर है, यहाँ देखिए इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यह आर है, ठीक। उन्होंने कह रहा है कि यदि ए के पास एग्जैक्टली आर एलिमेंट हो तो यह फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन, तो क्या, हाँ, तो यहाँ से फार्मूला क्या है, एन सी 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5, ठीक है। जब इसको आप हल करेंगे तो आ रहा है क्या 16, ठीक है, आ रहा है क्या 16, ठीक। अब 16 आ रहा है तो n का वैल्यू, अब n बराबर 2 रख के देखिए, n बराबर 2 रख के देखिए तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 5 यानी 32, फिर 2 इंटू 2 यानी 2 का पावर 4 मतलब 16, फिर 2 प्लस 1 यानी 2 का पावर 3 यानी 8, ठीक। फिर 2 का पावर -1 यानी 2 का पावर 1 यानी 2, मतलब क्या है, इसमें हमारा कितना रिजल्ट आ रहा है, हमारा आ रहा है 16, कितना आ रहा है 16, इसमें देखिए कहाँ 16 है, तो यह वाला यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब आपको अगर कुछ फार्मूला याद है तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे पेपर में, ठीक। चलिए अब आते हैं ऑपरेशंस ऑफ द सेट, ठीक। ऑपरेशंस ऑफ द सेट, तो फर्स्ट आता है यूनियन ऑफ द सेट, ये भी सबको पता होगा कि लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स देन द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी एंड इट इज डिफाइंड एज द सेट दैट इज ए यूनियन बी x such that x belongs in A or x belongs in B or x belongs in both A and B। मतलब क्या कह रहा है, यदि A और B दो सेट हैं तब यूनियन A और B का कब होगा, यदि A का, यदि मान लीजिए A, जैसे मान लीजिए कोई x है यहाँ पे, यदि x बिलोंग कर रहा है x बिलोंग्स इन A यूनियन B, यदि x A यूनियन B में बिलोंग कर रहा है तब क्या इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो x है या तो A में होगा और या तो B में होगा या दोनों में होगा, बोथ, यहाँ पे लिखेंगे, या जो x है वो किस में होगा, बोथ A एंड B, ठीक है। A एंड B मतलब यदि x इसमें है, यदि A यूनियन B दिखाना है तो x या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा या इन दोनों में होगा। मतलब क्या है कि यदि x A यूनियन B में है, इसका मतलब क्या है, x इसमें भी होगा, हो सकता है x इसमें भी हो सकता है, x इसमें भी हो सकता है, ठीक है। अरे बात समझ, जैसे यदि मान लें कि x डज नॉट बिलोंग्स ए यूनियन बी, यदि x ए यूनियन बी में नहीं है तब इसका मतलब x ए में बिलोंग नहीं कर सकता है, या x बी में बिलोंग नहीं कर सकता है, या x बोथ ए एंड बी में बिलोंग नहीं कर सकता है, ठीक है। बोथ मतलब क्या है, जो दोनों में आ रहा है, जैसे आ रही बात समझ, ये सब बेसिक चीज़ें आप लोगों को भी आ रही होंगी, ऐसा इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे यदि मान लेते हैं ए इक्वल टू 5 है और यहाँ पे 5 है, ठीक, तो बी इक्वल टू 5 और 5 है, ऐसे ही ले लिए हैं रैंडमली, ठीक। यदि हम इसका यूनियन निकालें तो यूनियन का मतलब होता है इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, ठीक है। अरे बात समझ में, इसमें हो तो भी काम चल, इसमें ना हो तो भी काम चलेगा, इसमें ना हो तो भी काम चलेगा। मतलब क्या है, अगर नहीं समझ तो एग्जाम्पल समझाते हैं, ठीक है। देखिए तो 5 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक, आ गया। यह जो सबसेट है इसमें भी है, इसमें भी है, यह जो है इसमें भी है, ठीक है। जैसे इसमें देखिए यदि ए बराबर ए बी ले लें, ए और बी ले लें, बी बराबर बी सी और डी ले लें, तो इसका जब यूनियन निकालेंगे तो ए बी देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, आ गया। ए इसमें है, इसमें नहीं है, फिर भी आ गया।
फिर सी इसमें है, इसमें नहीं है, फिर भी आ गया, फिर डी इसमें है, इसमें नहीं है, फिर भी आ गया, ठीक है। तो यह होता है ए यूनियन बी। अगर इसमें ना समझ तो मैं आपको न्यूमेरिकल में समझा दे रहा हूँ, नंबर्स में। जैसे अगर ए इक्वल टू हम यदि ले लें 3 4, ठीक, यदि बी इक्वल टू ले लें 2 5 और 6, ठीक, और पूछा जाए कि इसका यूनियन निकालिए, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा 3, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा ऐसे, ए यूनियन बी हो जाएगा 2 3 4, ठीक, 5 6, ठीक है, 2 3 4 5 और 6, ठीक। क्या होता है यूनियन, कैसे निकालते हैं सेट्स का। अब आते हैं इंटरसेक्शन पे। इंटरसेक्शन क्या होता है, द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी, ठीक, एंड इज डिफाइंड ए इंटरसेक्शन बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स इन ए एंड एक्स बिलोंग्स इन बी, ठीक है। मतलब क्या है, यदि एक्स यदि मतलब क्या है, जैसे यदि एक्स बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में, इसका मतलब क्या है कि या एक्स जो है ए में होगा और एक्स बी में होगा, मतलब दोनों में होगा। जैसे यहाँ से इसका हम चेंज कर लें, जैसे यदि x इसमें है और x इसमें है, तो अगर हम इसका इंटरसेक्शन निकालें तो यह जो पार्ट है, यह वाला, यह जो पार्ट है, यही हमारा क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल से ए इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू ई एक्स, ठीक है, और बी इक्वल टू एक्स वाई ले रहे हैं सच दैट वाई इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, यह इसका ग्राफ है, ठीक है। यदि हम इसका इंटरसेक्शन निकालें तो जो एक्स वाई है वो तो दोनों में है, ठीक है। इफ एंड इफ ओनली कब, एक्स वाई ए में भी है, एक्स वाई बी में भी है, ठीक, एक्स वाई ए में भी है और जो एक्स वाई है वो बी में भी है, ठीक। इसका मतलब क्या है, जो एक्स वाई है वह कैसे डिफाइन है, वाई इक्वल टू ई के पावर एक्स, यहाँ पे बी में एक्स वाई कैसे डिफाइन है, वाई इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स, ठीक। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, वाई इक्वल टू ई के पावर एक्स, और बी में क्या दिख रहा है, वाई इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स, ठीक है। चूंकि लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब बेस सेम होते हैं तो जो उसके पावर होते हैं वो आपस में इक्वल हो जाते हैं, इक्वल हो गए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स बराबर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक। जब एक्स बराबर 0 आएगा, इसमें पुट करेंगे, इसमें मानते हैं इक्वेशन मान लेंगे, इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो ई के पावर 0 और ई के पावर -0 दोनों का वैल्यू सेम आएगा, 1 आएगा, ठीक। तो एक्स वाई बराबर क्या हो गया, 0, क्योंकि y का वैल्यू क्या, सॉरी x का वैल्यू कितना आ रहा है 0 और y का वैल्यू कितना आ रहा है 1, सॉरी y का वैल्यू कितना आ रहा है 1, यहाँ से इक्वेशन 1 से, ठीक। तो जो a इंटरसेक्शन b हो जाएगा वह क्या हो जाएगा 0,1, 0,1, मतलब क्या है कि x बराबर, यहाँ पे लिख देना है, x बराबर क्या हो गया, x बराबर 0 और y बराबर 1, ठीक है। ऐसे ग्राफ में यह है ई के पावर माइनस एक्स का ग्राफ और यह है वाई ई के पावर एक्स का ग्राफ, ठीक है। इंटरसेक्शन अगर ना समझना है तो यहाँ पे देखिए, जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें नंबर्स, जैसे एग्जांपल अगर हम ले लें ऐसे लिख, सॉरी ऐसे, यदि हम एग्जांपल ले लें नंबर्स में, जैसे ए बराबर अगर हम ले लें 2 3 एंड बी बराबर ले लें 2 3 4, ठीक। तो इसका इंटरसेक्शन निकालना हो तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, जो दोनों में दे रखा है, मतलब इसमें भी हो और इसमें भी हो, ठीक है, इसमें भी हो और इसमें भी हो, ठीक है, वह क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन में। अरे बात समझ, मतलब जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। नंबर्स में आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जो दोनों में कॉमन हो उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अगला, अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ठीक। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, कर वी कंसीडर ऑल द सेट टू बी सबसेट ऑफ अ गिवन फिक्स्ड सेट नोन एज यूनिवर्सल सेट, इट इज डिनोटेड बाय URX, ठीक। मतलब कह रहा है कि जो सभी सेट होते हैं
all the set to be subset a given fixed set is known as universal set। जो सभी सेट होते हैं किसी न किसी उसका कोई ना कोई उसका एक यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। इसको हम यू से या फिर एक्स से डिनोट करते हैं। जैसे यदि आर कोई सेट है, यदि आर नोट में जैसे अगर आर जो है जो रियल नंबर है कैन टेक एज द यूनिवर्सल सेट, वो यूनिवर्सल सेट होता है किसका किसका, नेचुरल नंबर का, इंटीजर का, रेशनल नंबर का, इरेशनल नंबर का, ठीक। अरे बात समझिए। इस तरह जो क्यू है, जो रेशनल नंबर है, वह किसका यूनिवर्सल सेट होता है, और वह नेचुरल नंबर का होता है, इंटीजर का होता है, इवन इंटीजर का होता है, इवन नेचुरल का होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, रेशनल पॉजिटिव का होता है, रेशनल नेगेटिव का होता है, सिंगलटन का होता है, ठीक है। तो मतलब यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि जो किसी न किसी, ठीक है, मतलब चलिए अब आते हैं अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट। चलिए आते हैं अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। let u be a universal set of let u be a universal set a universal set for a set A, then the complement of A is denoted by A dash or A complement, ठीक। and it is defined by A complement equal to u minus A is equal to x such that x belongs in U and x does not belongs in A। मतलब क्या है, यदि यह u या जो पूरा जो ग्रीन है दिख रहा है पूरा, ठीक है, या जो रेक्टेंगल दिख रहा है, यह है यूनिवर्सल सेट, ठीक। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट किसको बोलेंगे, इसको जो ग्रीन वाला पार्ट आपको दिख रहा है, या जो ग्रीन वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक, इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब वो होता है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब होता है कि उसमें यदि x u में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, यदि x u में बिलोंग कर रहा है तो वह x a में बिलोंग नहीं करेगा। मतलब जो ग्रीन वाला पार्ट है वही कॉम्प्लीमेंट होता है, उस सेट का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। यदि मान लीजिए x यदि इसमें बिलोंग कर रहा है तो x इसमें बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। यदि x इसमें बिलोंग कर रहा है तो जो x है डज नॉट बिलोंग्स इन a, ठीक है। तो यह जो पार्ट है ग्रीन वाला यही होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। अब आता है डिफरेंस ऑफ अ सेट। डिफरेंस ऑफ अ सेट में क्या होता है, लेट a and b be any two sets then difference of a set a and b is denoted by a minus b and it is defined as ऐसे डिफाइन होता है कैसे, a minus b equal to x such that x belongs in a but x not belongs in b। मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल समझना है कि यदि हम मान लेते हैं कि a इक्वल टू अगर हम ए बी ले लें, b इक्वल टू बी सी डी ले लें, तब यदि इसका हम ए बी निकालेंगे तो a माइनस बी, यदि डिफरेंस निकालना है तो a माइनस बी करेंगे तो जो x है यदि a में बिलोंग कर रहा है तो वह b में नहीं होगा, ठीक। अगर वही b माइनस ए कर रहा है, ठीक है, तो जो x है वह b में बिलोंग करेगा लेकिन x जो है a में बिलोंग नहीं करेगा। जैसे नंबर्स में यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे जैसे यदि हमको जैसे मान लेते हैं a बराबर 2 3, ठीक, एंड b बराबर 3 सॉरी b बराबर ले लें 3 4 5, ठीक। यदि हमको इसका डिफरेंस निकालना हो सेट का तो a माइनस बी करें तो कितना हो जाएगा, a माइनस बी करेंगे तो हो जाएगा 3, ठीक। अगर वहीं हम b माइनस ए कर दें तो कितना हो जाएगा, b माइनस ए करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 होगा और 3 होगा 4 होगा और 5 होगा, ठीक, ठीक है। 3 होगा, b माइनस ए करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा
सॉरी 4 होगा, 5 होगा, 3 नहीं होगा। ठीक है, सही है। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस एग्जाम्पल में यहाँ पे दे रखा है कि लेट ए इक्वल टू ए बी एंड बी इक्वल टू बी सी डी, वही जो एग्जाम्पल बताया है। ठीक है, ए माइनस बी इक्वल टू ए होगा, बी माइनस ए इक्वल टू सी और डी होगा। ठीक है, वही जो एग्जाम्पल है पीछे बताया आप लोगों को। अब आता है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट ए एंड बी इज डिनोटेड बाई ए, ऐसे डिनोट करते हैं और ऐसे डिफाइन करते हैं कि ए सिमेट्रिक बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, या ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, यह जो पार्ट है सिमेट्रिक वाला, यह जो वाइट पार्ट आपको दिख रहा है, यह जो दोनों सर्किल के बीच में जो वाइट है, यही क्या होता है सिमेट्रिक पार्ट। जैसे एग्जांपल समझते हैं, इफ ए इक्वल टू 2 3 4 5 ले लें एंड बी इक्वल टू 4 5 6 7 ले लें, देन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस अभी बताया, ए माइनस बी तो ए में होगा लेकिन बी में नहीं होगा। देखिए तो 2 हो गया 3 हो गया, ठीक 2 3 हो गया। बी माइनस ए कितना हो जाएगा, बी माइनस ए तो इसमें से यह इसमें से घट जाएगा, फिर यह बचेगा 6 और 7। ठीक है, ए सिमेट्रिक, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, तो जब इसको ऐसे करेंगे तो इसका डिफिनीशन ऐसे होता है, तो इसमें क्या करेंगे, ए माइनस बी पहले निकाल लिए, फिर बी माइनस ए निकाल लिए। अब इसमें यूनियन करने का मतलब ये समझाया है, ए में भी होना चाहिए, बी में भी होना चाहिए और दोनों में भी होना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं ए में हो, जरूरी नहीं बी में हो और जरूरी नहीं दोनों में भी हो। ठीक है, तो जब इसका यूनियन करेंगे तो ऐसे आएगा। ठीक, अब आता है लॉ ऑफ, कुछ इसमें लॉ होते हैं सेट के ऑपरेशंस के, कि ए यूनियन ए करेंगे तो ए होगा, ए इंटरसेक्शन ए करेंगे तो ए होगा, इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक, फिर आता है दूसरा, यदि ए का यूनियन फाई के साथ कराते हैं तो ए होता है, यदि यू का यूनियन ए के साथ कराते हैं, यू नहीं होगा शायद, फाई होगा यहाँ पे, नहीं यू, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। यदि यू का इंटरसेक्शन यदि हम ए के साथ कराते हैं, यू का इंटरसेक्शन ए के साथ कराते हैं तो ए होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। ठीक, फिर थर्ड है ए यूनियन बी, तब यह बी यूनियन ए हो जाएगा, या फिर ए इंटरसेक्शन बी तो ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, ये भी आपको पता होगा। ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, फिर इसी तरह इंटरसेक्शन में भी होता है, इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, भी आपको पता होगा। फिर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक, इसी तरह था डिमॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए यूनियन बी, इसको बोलते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है, मतलब अगर ए यूनियन बी है तो वह किसके बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन बी के। यदि ए इंटरसेक्शन बी है तो वह किसके बराबर होगा, ए यूनियन बी के, इसको बोलते हैं क्या, डिमॉर्गन्स लॉ। आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट। ठीक है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट कहता है कैसे होता है सेट का, इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट, कोई दो सेट दिया ए और बी, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज रिप्रेजेंटेड बाई ए क्रॉस एक्स, ऐसे ए क्रॉस बी। ठीक है, एंड इट इज डिफाइंड एज ए बी सच दैट ए बिलोंग्स इन ए और बी बिलोंग्स इन ए। मतलब क्या है कि यदि मान लीजिए, जैसे यदि हम कोई सेट ले रहे हैं ए बी, तो जो ए पार्ट है वह ए में बिलोंग करेगा, जो बी पार्ट है वह बी में बिलोंग करेगा। ठीक, कार्टेशियन प्रोडक्ट को ऐसे डिनोट करते हैं, ए क्रॉस बी। ठीक, कुछ नोट पॉइंट दे रखे हैं, जैसे एलिमेंट ए और बी आर कॉल्ड द ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक, एलिमेंट ए एंड बी एंड सी एंड डी आर इक्वल, यदि इक्वल है तब क्या होगा, इफ एंड इफ ओनली, जो ए है वह सी के बराबर होगा और जो बी है वह डी के बराबर होगा। कह रहा है कि एलिमेंट ए बी एंड सी डी आर इक्वल, यदि इक्वल है तब कह रहा है। ठीक है, यह इफ एंड इफ ओनली का मतलब क्या होता है, इफ एंड इफ ओनली का मतलब होता है कि
यह अगर कंडीशन फॉलो कर रहा है तो यह कंडीशन सही है, अगर अगर यह कंडीशन फॉलो कर रहा है तो यह कंडीशन सही है, अगर यह कंडीशन फॉलो कर रहा है तो यह कंडीशन सही है। मतलब यह अगर सही है तो एक ए करना चाहिए, अगर यह सही है तो फिर यह करना चाहिए। ठीक, अब आते हैं आगे। जैसे एग्जांपल दे रखा है कि ए इक्वल टू ए माइनस बी ले लें, बी इक्वल टू सी डी ले लें। तो यदि हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कराएं तो ए और सी हो जाएगा, फिर ए का डी में हो जाएगा, फिर बी का सी में हो जाएगा, फिर बी का डी में हो जाएगा। ठीक, इसी तरह इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कराएं तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1a, ठीक, फिर 1b, फिर 1c, फिर 2a, फिर 2b, फिर 2c। ठीक है, ये क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी अभी बेसिक है, आपका बेसिक ही चल रहा है। ठीक है, आप इसको अच्छे तरह से नोट्स उसका बनाते जाइएगा। ठीक है, अब कह रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द मोर देन टू सेट्स, यदि दो से ज़्यादा कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं, जैसे मान ले रहे हैं A1 A2 डॉट डॉट AN B सेट्स, यदि AN सेट्स हैं, A1 से AN तक सेट्स हैं, तब क्या होगा, तो A1 का A1 इंटू A2 इंटू बोल रहे हैं नॉर्मल, A1 इंटू A2 इंटू A3, ठीक है, डॉट डॉट AN इक्वल टू, इसको ऐसे नोट करेंगे AN A2 A3 डॉट डॉट AN सच दैट A1 बिलोंग्स इन A1, A2 बिलोंग्स इन A2, ऐसे ही करते चले, AN में बिलोंग करेगा। ठीक है, इसको आप ऐसे ही ध्यान में रख सकते हैं नोट पॉइंट में। नंबर ऑफ द A1 A2 डॉट डॉट AN इज इक्वल नंबर ऑफ द एलिमेंट A1 A2 डॉट डॉट AN, तो क्या हो जाएगा, ए भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ द एलिमेंट A1 इंटू नंबर ऑफ द एलिमेंट A2 डॉट डॉट नंबर ऑफ द एलिमेंट इन AN। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज दे रखे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज। फर्स्ट क्या दे रखा है कि इफ ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू 5, तो अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। जैसे दूसरा दे रखा है कि ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए इन जनरल, जैसे कि यदि ए क्रॉस बी है तो बी क्रॉस ए के क्या होगा, बराबर नहीं होगा। इनफैक्ट क्या है समझते हैं, जैसे ए क्रॉस बी यदि बी के बराबर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वह है कि जो ए और बी है वो 5 होगा। ठीक है, यदि जब दोनों बराबर नहीं हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर बराबर हो रहे हैं, यदि बराबर हो रहे हैं तो बराबर कब होंगे, जब ए भी 5 होगा और बी भी 5 होगा। ठीक, अब तीसरा पॉइंट क्या है, ए क्रॉस बी यूनियन सी, तो इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, फिर इसी तरह इंटरसेक्शन में हो गया है, फिर ए क्रॉस बी माइनस सी, तो ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ठीक, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। ठीक है, तो ए बी क्या किया है, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, इसी तरह इंटरसेक्शन का है। ठीक है, ये सब रिजल्ट्स हैं, आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। दे रखा है क्वेश्चन कि लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स हैविंग 100 एलिमेंट्स, यदि दो सेट ए और बी दे रखे हैं जिनके पास 100 एलिमेंट्स इन कॉमन है, कॉमन, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉमन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। तो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ द एलिमेंट बताना है, क्या बताना है, नंबर ऑफ द एलिमेंट कॉमन, क्या बताना है, नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन, 2 के पावर 100 फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड में 100 के पावर 3, थर्ड में 100 का पावर 2, नॉन ऑफ दिस फोर्थ में। तो सॉल्व किया, नंबर ऑफ द एलिमेंट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, कॉमन है तो इंटरसेक्शन, ध्यान देखिए कॉमन, एक शब्द आ रहा है कॉमन, कॉमन मतलब ए में भी है, और कॉमन मतलब ए में भी है और बी में भी है। ठीक, तो जब कॉमन है तो हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें, ए क्रॉस बी का और बी क्रॉस ए का क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन। जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो यहाँ से नंबर ऑफ द एलिमेंट, इसको फिर ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए, यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऐसे होगा। फिर एक प्रॉपर्टीज अभी पढ़े हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसके पहले भी पढ़ाए हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ द एलिमेंट ए क्रॉस बी इंटू ए, नंबर ऑफ द एलिमेंट ए नंबर ऑफ द एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी और नंबर ऑफ द एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ द एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन,
तो क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कितना कितना दे रखा है, तो 100 दे रखा है, 100 यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ। तो क्या दिक्कत है, तो नंबर यहाँ पे देखिए तो कितना आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन, चूंकि यहाँ देखिए कॉमन है, कॉमन का मतलब क्या है, दोनों में है, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका वैल्यू कितना दे रखा है 100, तो 100 का पावर 2 हो जाएगा, कहीं देखिए दे रखा है तो यह दे रखा है, तो यह हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को मैरी क्रिसमस। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जीवन में खुश रहिए। चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और आगे का जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ाएंगे रिलेशन और उसके प्रॉपर्टीज़, और हो सके तो सेट थ्योरी के कुछ क्वेश्चन से लेके आएंगे और PYQ भी। ठीक है, चलिए सेशन को यहीं समाप्त करते हैं।